ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज का प्रश्न, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। अब यहां पर देह अभिमानी माना देह में कर्म करने के लिए आधार लिया। शब्द वही है, पर भाव को समझना। यहां पर देह का आधार लिया माना देह में आए, कर्म किया और न्यारे हुए। समझे? तो यहां पर जो कर्म किया, देह अभिमानी बने, माना देह का भान आया, तभी आपने कर्म किया, उसको आधार बनाया तो कर्म किया, फिर उसके बाद देही अभिमानी बन जाओ। तो शब्दों के अंदर छिपे हुए भाव को समझोगे तभी परमात्म महावाक्य समझ आएंगे। परमात्म महावाक्यों के आधार पर वो भावना, वो भाव समझ में आएगा, तब आत्मा का परिवर्तन होता है। ऐसे सुन लेने से परिवर्तन नहीं हो जाता। अगर ऐसे ही होता तो फिर बहुत शास्त्र ग्रंथ इतने सब पढ़े थे तो परिवर्तित भी होती आत्मा, लेकिन नीचे ही गिरती गई, क्योंकि सही तरह से ना भाव पता, ना भावना पता, ना रहस्य पता, ना कुछ पता, ना आत्मा के बारे में पता, ना परमात्मा के बारे में पता। आज हम कहते हैं हम अपने संकल्प, बोल और कर्म सबको चेक करके, संबंध संपर्क को चेक करके क्या चेक करेंगे कि क्या ये बाप समान रहा। तो जब तक यही नहीं पता होगा कि बाबा है कैसा, बाबा का चिंतन कैसा, बाबा का भाव कैसा, बाबा की भावना कैसी, तो हम चेक करेंगे कैसे? बाबा का चिंतन, बाबा का भाव सदैव शुभ, अशुभ हो ही नहीं सकता। अब ये आप मान जाओगे, लेकिन ऑन सिचुएशन आप कैसे होने चाहिए? बाप समान। अब बाप समान कैसा होता है ये तो आप ब्रह्मा बाबा को देख ही चुके हो, महारथियों को देख चुके हो, और अच्छी आत्मा क्या होती है, महान आत्मा क्या होती है, ये भी आपको पता है, किससे कहानियों में भी सुना है। पर जब अपने व्यक्तित्व की बात आती है या अपने ऊपर धारणा करने की बात आती है तो हम यही नहीं समझ पाते कि इस सिचुएशन में करना क्या है, कि इस सिचुएशन में इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि हम परमात्मा को सही मायने में जान ही नहीं पा रहे। अगर जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? कैसे जज करोगे कि बाप क्या संकल्प करता होगा, कैसे बोलता होगा, क्या कर्म करेगा, संबंध संपर्क में कोई सिचुएशन आएगी तो कैसे किया होगा? साकार के माध्यम से ही करके दिखाया है ना, निराकार ने स्वयं तो नहीं किया।
पर साकार के माध्यम से करके दिखाया है, तब हम समझ पाते हैं कि बाबा कैसे करना सिखला रहे हैं। शिव बाबा ने नहीं करना है, शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा से करके दिखाया है। यानी जो शिव बाबा ने कहा वो ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्मों से करके दिखाया है। तो हमें समझ में आया कि एक मनुष्य आत्मा ये भी है और हम भी हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए। आज की सिचुएशंस कुछ नहीं है जो पहले की सिचुएशंस थी, पर अगर देखा जाए, क्या आप अपने आप को पूरा महान समझ पाते हैं? क्या वो महानता के संकल्प आते हैं? क्या वो महानता के बोल इस्तेमाल करते हैं, या टेम्परेरी? जहां पर आपको झुकना होता है, जैसे किसी के सामने भी आपको झुकना है, आपने मान लिया इसके सामने झुकना है, इसके सामने द्वंद नहीं करना है, वहां आप कम संकल्प चलाते हो, बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेते हो। यानी कि आत्मा को बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। दुनिया में बाहर भी जाओ, इतनी नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं पर भी झुकना पड़ता है तो क्या करते हैं? झुक जाते हैं और खुशी खुशी से झुकते हैं। और फिर अगर सामने वाला आपको प्रेस करे ना करे, डोंट केयर, कोई बात नहीं, फिर भी झुकते हैं। अब वहीं पर जब आप संबंध संपर्क में अपने लौकिक या अलौकिक परिवार में आते हैं तो झुकते नहीं है, तन के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां तो कुछ मिलना नहीं है ना, कोई ग्रेड नहीं मिलना आपको। पर पालौकिक बाप यही कला सिखाना चाहता है। अब इसी कला के साथ आपने सत्युग में एंट्री मारनी है। तो आप सोचिए कि जो भगवान कहता है उसके पीछे के रहस्य को आप कितना समझ पाते हैं। क्या आपने बाबा को सही तरह से जान लिया, पहचान लिया? तो ही समझ पाएंगे। तो शब्द वही है, अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने। अब आप कहोगे ये तो पहली बार सुना है, देह अभिमानी बने, पर इस शब्द के पीछे का भाव क्या है कि देह में आके कर्म किया और फिर देह से न्यारे बने। तो देह में आके जब कर्म किया तो देह अभिमानी बने, और फिर जब देह से न्यारे हुए तो देही अभिमानी बन जाओ। अब बात तो तब समझ में आए जब समझने का प्रयास करें, जब ये पता हो कि भगवान का चिंतन कैसा है। अब भगवान ने जो चिंतन दिया है उस पर प्रैक्टिकल किसने किया है? इन्होंने। और हमें क्या करना है? फॉलो। सिंपल बात है, पर डिफिकल्ट वही है क्योंकि हम ना तो इनको अच्छे से पहचान पा रहे हैं, ना उनको अच्छे से जान पा रहे हैं। तो जब जान पहचान ही अच्छी नहीं है तो कैसे जज करोगे कि संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में बाबा कैसा है? ठीक। तो जो कल का वरदान था वो इसीलिए आपको रिपीट कराया कि आप मूंझ जाते हो कि इस सिचुएशन में हमें करना क्या है। और अगर छोटी छोटी सिचुएशन में मूंझ जाते हो, कल भी बाबा ने कहा छुई मुई नहीं बनना। कहा है ना बाबा ने, छुई मुई का मतलब क्या था? क्या, कौन सा? शर्म बूटी, भूल गए ना? शर्म बूटी माना छोटी छोटी बातों में अपना संतुलन खो देना और स्थिति खत्म। अचल अडोल अवस्था स्थिर है ही नहीं। तो बताओ कैसे परिवर्तन होगा? और आप सबको चाहिए परिवर्तन दूसरे में, और बाप को चाहिए आप में, आपको चाहिए दूसरे में, इसीलिए बदल नहीं पा रहे हो। भगवान सिर्फ आपको सुधारने आया है, उसने कहा ही नहीं कि आपके चलते दूसरा सुधरे। पढ़ाई भी आपको कराई जा रही है। तो परमात्मा महावाक्यों के पीछे छिपा हुआ भाव समझना है अगर, तो उन्हें समझ जाओ पहले। तो हर बोल, हर शब्द, हर महावाक्य एक्यूरेट समझ में आएंगे और एडॉप्ट करने बड़े आसान होंगे। तो देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता। अब ये वाला पॉइंट है वो कि देह अभिमानी,
कि देह की स्मृति बगैर कर्म नहीं हो सकता। माना आप देह में हैं तो आप अपने हाथों से, पांव से चलेंगे, हाथों से कार्य करेंगे, आंखों से देखेंगे, तो ये देह में है। अब इसकी भी स्मृति रहती है, पर इसके साथ साथ आत्म स्मृति भी रहनी चाहिए। ये है तालमेल। इसीलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि सजनिया सोई पड़ी हैं। अब सोई हैं, वो वाली जो रात्रि को नींद होती है उससे, या अज्ञानता की वजह से सोई पड़ी हैं। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना, इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी बताई है, सुनाई है ना तुम्हें? सुनाई है ना? क्या 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह सब खत्म होनी है। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहां तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वे तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। समझे? देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। माना देह को धारण करके कर्म भी करना है। यूं स्थिर होकर बैठ नहीं जाना है, क्योंकि बाबा को ये समझ देनी पड़ती है। कई बच्चे सोचते हैं हम तो समाधि लगा के बैठ जाएं और हो गई हमारी देही अभिमानी अवस्था। हर कर्म करते, देह को धारण करते, देह से फिर कर्म करके फिर उससे न्यारा होना होता है। वो समझ देता है बाबा। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगड़ तो हम कर्म कर ना सके। ये तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझें। देह को भुला देने से काम नहीं होगा। कर्म तो करना ही है। कि कोई ऐसा नहीं कि बस बैठ गए समाधि लगा के कि हमने तो अपने को आत्मा समझ लिया है। नहीं समझते। जब योग में बैठते हैं तो आत्मा नहीं समझते, और योग से हटते हैं तो देह समझ के ही सब कुछ करते हैं। और देह समझकर अगर किया भी तो फिर वापस से आत्मा भी समझे ना। अब देह में ही रहते हैं, देह को ही देखते हैं और देह का ही अभ्यास है, तो जब बाप के पास भी बैठते हैं तो देह में ही रहते हैं और सोचते हैं हम तो योग करने बैठे। कहीं ये सोचते हैं कि हम तो बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, बाबा के पास बड़ा अच्छा लगता है। बाबा कहते कुछ और भी कर्म है, वो भी करना है। सब कुछ करते, आत्मा भी समझते, देह का आधार लेते, कर्म भी करते और याद की यात्रा का अभ्यास भी करते। ये भी सब करना है। कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए। होते हैं ना कई बार ऐसे कि हम तो बस बैठ गए, हम हो जाएंगे अब आत्म अभिमानी। ये वो नहीं है। वंडरफुल खेल है। पेट को भोजन तो चाहिए। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं।
भल अपने को आत्मा भी समझे पर परमात्मा का परिचय नहीं है। ऐसे दुनिया में अगर कोई अपने को आत्मा समझ भी ले परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझें हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूं, मेरा ये शरीर है, ये तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है, माना देह के भान में तो आना है, समझे। यहां देह अभिमान वो नहीं जिसपे बाबा समझाते हैं, यहां देह के भान में आना पड़ता है, माना देह को आधार लेना पड़ता है। ऐसे नहीं समाधि लगा के बैठ गए मैं आत्मा, बाकी सारे के सारे कर्म कोई और आके करेगा, खाना भी कोई और बना जाएगा, खिला भी तुम्हें कोई और जाएगा, कपड़ा धुलाई भी कोई और कर जाएगा, और फिर कहेगा बाबा आप तो मेरे साथ ही नहीं दे रहे, मैं तो देखो समाधि लगा के बैठा हूं। ये ऐसा राजयोग नहीं है ना। बाबा का समझाना वंडरफुल है, क्योंकि हर बच्चे अपनी बुद्धि से क्या समझ लेते हैं कुछ नहीं पता, कहीं ऐसे निकल पड़ते हैं हम तो बैठ गए हैं बस, अब आएंगे अब सूक्ष्म वतन तुम्हारे पास बाबा, बैठ गए हैं हम। बाप को अच्छे से जान लो पहले एक बार अच्छे से, आपको सब समझ में आएगा कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो ये समझ ही नहीं आएगा तो शब्दों को नहीं पकड़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा इंग्लिश में भी ऐसे कई शब्द हैं वो कहीं कहीं लग के अपना अर्थ ही बदल लेते हैं। तो भगवान भी जब समझाने पे आता है ना तो उस भाव को समझो तो आपको समझ में आएगा कि बाबा समझाना क्या चाहते हैं। बस यूं ही पढ़ लोगे तो पता ही चलेगा, तुम्हें पता मैंने एक मुरली में पढ़ा था बाबा कहता था देवाभिमान में आओ, बस ऐसे नोट कर लेंगे, समझ कुछ नहीं आएगा। इसीलिए हम इस चीज पर आपको जोर दे के समझाना चाहते हैं कि बाबा के महावाक्यों का भाव समझने की कोशिश करिए, और भाव आपको तब समझ में आएगा जब आपने बाप को अच्छे से समझा होगा, और बाप को आप अच्छे से तब समझ सकते हैं जब आप उसे इस दुनिया के हिसाब से तोलना बंद करेंगे। वो ये है अलौकिक माता पिता, वो है पालौकिक माता पिता, और आप हैं आत्मा इस शरीर का आधार लिए कर्म करने के लिए। तो ये सारे कंट्रास्ट बुद्धि में जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको परमात्मा के महावाक्य समझ नहीं आने वाले। तो ये सब क्लियर होने चाहिए। तो मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है, देह बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते। वैसे नहीं कि बस मैं तो बस आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं बाबा, मैं आत्मा हूं, अब खाना खाना बंद कर दो। समझ नहीं आई ना उसको। तो ऐसा भी नहीं, हर चीज समझा था बाबा। देह को खिलाना भी है, देह बिगड़ तो कुछ कर ही नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो, कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद करना है। उस माशूक का किसी को पूरा पता ही नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से भी कर्म विनाश होंगे, ये कोई नहीं समझाते हैं। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है, अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते, माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा ही नहीं सकते, इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। यह भी समझना चाहिए शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसीलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, कल की बात है। भारत तो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके, तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल ना सके।
जो स्वर्ग का सुख है वो यहाँ पर धन खर्च करके भी आप नहीं अनुभव कर सकते। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये है ही दुख की दुनिया। अब देखो किसी के पास वेल्थ है, धन है, उसके पास हेल्थ नहीं है, अब उसका धन सारा हेल्थ को ठीक करने में ही लगता रहता है। अब किसी के पास हेल्थ तो अच्छी है पर वेल्थ ही नहीं है, माना धन ही नहीं है, अब उस हेल्थ का क्या करें? दोनों चाहिए ना, हेल्थ और वेल्थ, तभी तो सुख की भासना आए। अब ये स्वर्ग में हो सकता है, यहां अगर धन आ भी जाता है तो बीमारियों पे इतना लग जाता है धन कि पता ही नहीं कहां गया कहां गया। तो ऐसा अपना सफल करना चाहिए कि कभी भी धन बीमारियों पे ना लगे। कहते तमो प्रधान शरीर है ना, बीमारियों पे तो लगेगा, पर आपका तो संकल्प शुद्ध होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, पर होता कहां है। अब यहां जितना भी धन खर्च कर लें पर वो सुख जो स्वर्ग में होता है वो यहां मिल ना सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी, हेल्थ होगी वेल्थ नहीं, वेल्थ होगी हेल्थ नहीं। यह है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है कितना समझाते हैं, ये कहां तक पवित्र रहते हैं, कहां तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ करूं, बताओ ना मुझे, मैं क्यों करूं? ये कौन है, क्या करते हैं, कितना करते हैं, कितना नहीं करते हैं, क्या याद करते हैं, क्या नहीं करते, मैं क्यों हर एक का ऐसे ख्याल करूं, बताओ। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है, इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। देह अभिमान आ जाता है घड़ी घड़ी तो दुर्गति हो जाती है। याद रखना, महान आत्मा पावन आत्मा होती तो आत्मा ही है ना वो। अब महान आत्मा महान कब कहलाई जाती है? तो महान कोई कर्म करती है तो ही कहलाई जाती है सबकी नजरों में, ऐसी बन जाती महान। कर्म करने पड़ते हैं उसे, उसके सबके साथ जो व्यवहार रखना होता है वो महानता वाला रखना होता है। कोई जो नेगेटिव इंसान होता है ना, वो हर बात में उसको प्रॉब्लम होती है, और जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, उस बात में वो पॉजिटिविटी ढूंढता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, अच्छा है ना, कोई बात नहीं, सब मिलके कर लेते, कोई बात नहीं। ये पॉजिटिव इंसान कर पाता है। नेगेटिव क्या है, ये क्या, वो क्या, वो क्या, वो यही करता रहता है। वो उसको ये नहीं समझ आ रहा कि सिचुएशन तुम्हारे सामने, तुम्हारे अंदर दैवी गुण कितने हैं उसको प्रकट करने के लिए आई है। नहीं नहीं ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। अब आप एक बात सोचना, मेरा ऐसे ही चिंतन चला कि सत्युग में हम ऐसी सोचों से जाने वाले हैं, एंट्री भी नहीं है वहां पे, नहीं है एंट्री वहां पे, ऐसी एंट्री नहीं है कि हाँ भी उस तरह की सोच भी कोई चला पाए। तो वो प्रैक्टिस अगर संगम पर नहीं है तो वही तो सत्युग में एंट्री नहीं है। अगर प्रैक्टिस ही नहीं है संगम पर तालमेल बनाने की, व्यवहार को शुद्ध बनाने की, अच्छा कर कहेंगे आज तो मैं पेपर में पास हो गया, आज तो मैं पेपर में पास हो गई, एक एक दिन में संस्कार बनाओ ना। वो संस्कार नहीं है, आप ये समझने का प्रयास करिए, संस्कार बनाने पड़ते हैं और संस्कार ऑटोमेटिकली काम करते हैं, और यही संस्कार ले जाके आप सत्युग में एंट्री मारोगे। ऐसे नहीं होता कि हाँ भी संगम पर यूं यूं छू 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 ऐसे कुछ हो जाना है, कल लड़ रहे थे आज मर गए तो सत्युग में आ जाएंगे, इम्पॉसिबल। तो इसी देह अभिमान के कारण तुम्हारी क्या हुई है, दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं, तुम भी ये ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको ये लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या?
यहां तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। मैं सरस शक्तिमान हूं ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है, अभी सबको वापिस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। तो आप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता ही नहीं। तुम जानते हो परले तो होती ही नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सदगति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। अब आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? विचार करने की बात है कि आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है कि हर एक को कहता है, हर कोई कहता है शांति चाहिए। क्यों याद आती है आत्मा को इतनी शांति? शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाए। ये अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सदगति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए, अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं, है ना। जो सबको सुख शांति देने वाला है उनका नामो निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग। ये तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहां 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुखधाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को और वर्ष को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे ना सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में। अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूं, साजन भी हूं, गुरुओं का गुरु भी हूं, सुप्रीम टीचर हूं, सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सदगति करता हूं। गति के बाद सदगति होती है। आपने समझाया हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए, जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे। ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। अब ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं, तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे, है ना। अब बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने लिए दे जाते हैं। पहले ऐसे ही करते थे। अब बच्चे होते थे तो बच्चों को सौंप जाते थे कभी मित्र संबंधी के वहां पे, और खुद जाके 2-3 मास तीर्थ यात्रा करते थे। अब यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई संभालने लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते हैं। 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए ही हो ज्ञान और योग सीखने, योग और ज्ञान सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज नहीं आदि नहीं होना चाहिए, समझे। जब बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं ना तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। अब जैसे बाबा कुछ सुना रहे हैं, पूरी क्लास भरी हुई है, अब पीछे से जो 2 बैठे हैं वो आपस में ऐसे ऐसे
बात कर रहे हैं तो थोड़ी आवाज होगी, तो जब बाबा सुना रहे तो कोई आवाज नहीं होनी चाहिए ना, तभी तो सुनाई पड़ेगा सबको। तो ऐसे बीच में कोई बातें करते तो ऐसी आवाज नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई भी ऐसे बैठेगा कोई बात करेगा तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है, अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तुम यहां आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे, तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। अब नेहरू क्या जाकर बना क्या पता, अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहां अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है, अभी इनका नाम है आदिदेव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती, वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वे भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो, देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं ना। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्या कुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो ये सब हम ही बनते हैं, हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारे ही यादगार है, बरोबर तुम बैठिए नॉलेज देते हो, अर्थ सहित यह दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं, राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है, कर्म योगी भी बनना है। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है, कर्म योगी भी बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। आज का वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें, पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें। यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कि पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आप उस पॉइंट पे भी तो रहें ना। माना पॉइंट स्वरूप में रहें कि मैं कौन और मेरा साथी कौन,
जैसे यही है कि मैं कौन, मेरा साथी कौन। तो अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप हजार भुजाओं के साथ बाबा को अपना साथी अनुभव करें। अब पॉइंट्स तो बड़े सारे हैं, क्योंकि ज्ञान तो सबको मिल गया है, लेकिन उसकी स्थिति परमान, उसको क्या ज्ञान, कौन सा पॉइंट याद आता है, ये उसको देखना होगा। कमाल उसी चीज की है, पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही। कोई ये सोचे कि हर चीज मेरे अनुकूल, मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। फिर आपकी स्थिति क्या, विपरीत चीजों के आधार पर ही पता चलता है कि आपकी स्थिति कैसी है। तब आपको अनुभव भी होता है, तभी आप अपने को अनुभवी मूर्त अनुभव करेंगे। अनुभव ही नहीं किए, छोटी छोटी बात में बिगड़ने लगे, तो आपने क्या अनुभव किए हैं? हर इतने सारे पॉइंट्स पर पॉइंट रूप तो आप कभी बने ही नहीं। तो ये सब कुछ तो होगा, कभी कोई बात आपको नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति खींचेगा, कभी कोई चीज खींचेगी, कभी कोई वायुमंडल खींचेगा, यह तो होगा ही। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी, आज का स्लोगन। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। ओम शांति।